जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से कारण है, वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो आप बहुत ही बारीकी से इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको रेलवे इसको करेक्शन करने का भी चांस नहीं देगी और फिर आपका जो सारा मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये गलती मत करना आप फॉर्म अप्लाई करते समय। तो इनवैलिड फॉर्म और रिजेक्शन है, एएलपी का नोटिफिकेशन है। जब एएलपी का नोटिफिकेशन 2024 वाला जो आप अपने फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी या सेम आरआरबी। अगर आपने कोई आरआरबी चुना है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, जैसे मान लीजिए मुंबई को आपने चुन लिया है और मुंबई को ही आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, या फिर मुंबई के अलावा आपने भोपाल भी डाल दिया, इसके अलावा आपने इलाहाबाद भी डाल दिया, इसके बाद आपने पटना भी डाल दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जीवन भर रेलवे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे बचना है। सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी चुनना है और उसी एक आरआरबी को अपना एप्लीकेशन देना है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है इनवैलिड फ़ोटो। आपका जो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होते हैं वो फ़ोटोग्राफ से होते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा जो फ़ोटो है वो किस टाइप का होना चाहिए कि रिजेक्ट ना हो। तो वो है कि इनवैलिड फ़ोटो आई नॉट एज पर प्रेस्क्राइब स्पेसिफिकेशन सच एज पुअर रिसोल्यूशन, यानी जो उसका रिसोल्यूशन है, जो उसका साइज है, जो नोटिफिकेशन में जो साइज इन्होंने जो दिया हुआ है उसी साइज के बराबर आपका फ़ोटो होना चाहिए, या आपका जो बॉडी का फुल व्यू दिखा रहा है, फुल व्यू नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, फुल बॉडी व्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन साइड व्यू। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे हैं तो ऐसे स्टाइल में बैठे हैं कि ऐसा स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाए हैं, एक साइड करके ही फ़ोटो खिंचवाए हैं, या इस साइड फ़ोटो करके खिंचवाए हैं। तो ऐसा फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग के काम आता है, स्टाइल मारने के काम आता है, रेलवे की परीक्षा में काम नहीं आता है। ये बात आप ध्यान रखना। आपका जो फ़ोटो है वो सिर्फ और सिर्फ सामने होना चाहिए, जिसमें आपका फेस क्लियर होना चाहिए, और ऐसा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल, मतलब चेहरे पर आपने देखा कि कभी कभी कुछ ऐसे फिल्टर आते हैं जो कि चेहरा पहचान में नहीं आता है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी जोकर का, ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। इस टाइप का कोई भी अगर इस टाइप का है तो फ़ोटो उसमें नहीं चलेगा। नेक्स्ट है फ़ोटो कॉपीड फ़ोटोग्राफ। आपका जो फ़ोटोग्राफ है, पता चला आपने उसको लेकर के फ़ोटो कॉपी कर लिया है, तो वो फ़ोटो कॉपी भी नहीं चलेगा, इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाना, उसमें 12 फ़ोटो खिंचवा कर रख लेना, और ताकि आपको फ्यूचर में जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वही फ़ोटोग्राफ आपको लगेगा। तो एक बार में आप 12 फ़ोटो अपने पास में रख लेना। इसके अलावा ग्रुप फ़ोटो भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में हूँ तो चलो ये भी फ़ोटो काट के लगा दिया, तो वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपका सिंगल फ़ोटो रहना ही चाहिए। तो ये हमारा ग्रुप टाइटल्ड या इन्वर्टेड इमेज, मतलब जो टिल्ट किया हुआ रहता, टिल्ट मतलब ऐसा टेढ़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधा में रहना चाहिए, टिल्ट फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सेल्फी भी नहीं रहना चाहिए।
कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर फ़ोटो खींचा, मोबाइल से सेल्फी लिया और इसी सेल्फी को स्कैन करके उसमें डाल दिया, तो वो भी फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। सेल्फी और सेल्फी सिर्फ हमें सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए रहता है, स्टाइल मारने के लिए रहता है कि ये देखो मेरा सेल्फी है, ठीक है, तो वो फॉर्म में नहीं चलेगा। और इसके अलावा आपने अगर टोपी लगा लिया है तो ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही चलेगा और आपका स्टाइल यहाँ पे नहीं चलेगा, कैप के साथ में नहीं चलेगा। फिर आपने डार्क सनग्लासेस लगा लिया जिसमें आपकी आंखें ढक गई ना, तो वो चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। काला चश्मा सिर्फ और सिर्फ हीरो के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। आपको सीधा पासपोर्ट साइज चाहिए, तो ये 12 पासपोर्ट साइज बना लेना। और इसका जो साइज है 30 to 70 KB इन JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए 30 to 70 KB। नेक्स्ट है जो हमारा ये रिजेक्शन का सबसे बड़ा और कारण है, वो है हमारा इनवैलिड सिग्नेचर। जो हम साइन मारते हैं वो साइन हमें किस फॉर्मेट में रहना चाहिए वो देखते हैं। तो ये जो है आपका ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए मेरा नाम संतोष है, तो मैं इसको ऐसे अगर साइन करता हूँ तो ये साइन नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये साइन नहीं चलेगा। अगर ये साइन इस तरीके से मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो ये अगर साइन आप अपने नाम का अगर वहाँ लिखते हैं, साइन करते हैं, तो ये वैलिड है। कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर नॉट अलाउड, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो साइज है ये आपका 30 to 70 KB का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में स्कैन किया हुआ आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो साइज है ये सिर्फ आपको पता है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो कंप्यूटर वाला जो भैया है उसको नहीं मालूम रहेगा, तो फिर आपका फॉर्म ऐसा ही भर देगा, जैसा आपने बोल दिया वैसा भर दिया, बाद में हो गया रिजेक्ट है। और रिजेक्ट हो गया तो फिर आपका पूरा मेहनत पानी में हो चला गया। नेक्स्ट है कैंडिडेट नेम अपीयरिंग इन डीबर्ड लिस्ट ऑफ एनी RRB। अगर कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है जिसको जीवन भर के लिए किसी RRB रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षाओं से बैन किया हुआ है, तो उसका नाम अगर है तो वो भी अलाउड नहीं है, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजेक्ट एप्लीकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर। तो आपको बता दूं कि जो भी लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो रेलवे उसके फॉर्म को क्या करती है कि रिजेक्ट करके उसका जो रीज़न है किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उस रीज़न के साथ में उसको उसके मोबाइल पे और उसके ईमेल पर सूचना देती है। इसके अलावा एक और है जो हमारे ये SC ST कैंडिडेट है, ये लोग भी अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, फ्री ट्रेवलिंग यात्रा इनको मिलती है। तो जहाँ से ये लोग एग्ज़ाम सेंटर से इनके घर तक फ्री पास सेकंड स्लीपर का मिलता है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं इसमें आपका 500 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आप अप्लाइड करना। हालांकि इसके वजह से आपका जो ये है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको ट्रेवलिंग से वंचित बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने इतनी बातें अगर ध्यान में रख लिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। तो ठीक है, जो मेरा यही वीडियो ख़त्म होता है। आप मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपके किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।